हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मैथ्स एंड साइंस लर्निंग पॉइंट। आज हम आपके सामने करेंगे क्लास 9th का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1। इससे पहले हम एक लेक्चर कर चुके हैं जिसमें हमने इस एक्सरसाइज का बेसिक इंट्रोडक्शन लिया था। बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने देखा था इस चैप्टर में बेसिक इंट्रोडक्शन में हमने कुछ चीज़ें देखी थी, जैसे कि हमने रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना। दूसरी चीज़ हमने देखी थी किसी भी नंबर्स के बीच में, दो नंबर्स के बीच में रेशनल नंबर्स को फाइंड करना। और होल नंबर, इंटीजर और रेशनल नंबर का हमने वहाँ पे बेसिक सा एक इंट्रोडक्शन लिया था। आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 1.1। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा, वो वीडियो देख लीजिएगा। अब हम आज सॉल्व करते हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसके साथ हम आपकी कुछ एग्जाम्पलर प्रॉब्लम्स भी लेंगे, तो ध्यान देना। तो पहला क्वेश्चन है, इज जीरो आ रेशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू वेयर क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसका आंसर आपका होगा यस। इसका आंसर आपका आएगा यस, जीरो इज अ रेशनल नंबर। अब आगे आपसे पूछा है कैन इट बी राइट इन फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। तो आप देख सकते हैं, तो आप जीरो को जीरो अपॉन वन लिख सकते हैं, आप जीरो को जीरो अपॉन टू भी लिख सकते हैं, आप जीरो को जीरो अपॉन थ्री भी लिख सकते हैं। जिसका मतलब यस, इट कैन बी रिटन इन फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। ध्यान देना है, तो जीरो को आप पी बाई क्यू के फॉर्म पे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये एक रेशनल नंबर है। तो सीधी सी बात है कि हम इसको लिखेंगे ही लिखेंगे पी अपॉन क्यू की फॉर्म पे। वो इसका नेसेसरी कंडीशन है बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर। और पी और क्यू मस्ट भी क्या होने चाहिए, आपके यहाँ पे इंटीजर होने चाहिए। और क्यू डज नॉट इक्वल्स टू जीरो, क्यू आपके जीरो के बराबर नहीं हो सकता। एक बार फटाफट से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम दूसरा क्वेश्चन लेंगे इसी एक्सरसाइज का। अब आपके पास इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि आपके पास है, फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। क्या है क्वेश्चन? फाइंड 6 रेशनल नंबर बिटवीन 3 एंड 4। आपने अगर मेरा पिछला लेक्चर देखा होगा तो मैंने उसमें 3 मेथड बताई थी रेशनल नंबर निकालने की नंबरों के बीच में। तो अभी भी मैं आपको मेथड तो बताऊंगा। तो पहला मेथड से मैं आपको इसको पहले मेथड 1 से बताता हूँ। मेथड 1 जो आपके पास थी, मिड टर्म मेथड। मिड टर्म मेथड, मिड टर्म मेथड में हमें क्या करना था, मिड टर्म मेथड में हमने इसका एक तरीके से आप बोले तो अर्थमेटिक मीन निकाल लेना था। जैसे पहला नंबर इसके बीच का हमें मिल जाएगा, जिसका फॉर्मूला था आपके पास a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2। जो नंबर दिए थे आपके पास वो होंगे a और b। तो पहला नंबर इनके बीच में जो आ जाएगा वो आ जाएगा 3 प्लस 4 अपॉन 2, 7 अपॉन 2। दूसरा नंबर इनके बीच में आ जाएगा आपका, जो ये नंबर है, अब इसे आप क्या मान लीजिए, b मान लीजिए। और जो ये पहला नंबर दिया है इसे a मान लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका अगला नंबर 3 प्लस 7/2 अपॉन 2। तो दूसरा नंबर अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 7 आपका आ गया 13 अपॉन 4। ऐसे ही आप अगला तीसरा नंबर ले सकते हैं इनके बीच में, 7/2 प्लस 4 अपॉन 2। ठीक है, तो ये ध्यान देने वाली चीज़ है। ऐसे ही आप अगला नंबर भी निकाल लेंगे 7, यहाँ पे ये आ जाएगा 8 और 7 15 अपॉन 4। तो ये ध्यान देना है। अगले
दो अगले 3 नंबर भी आप ऐसे ही फाइंड कर सकते हैं। तो इस मेथड का मैं आपको बेसिक मतलब बताता हूँ, एक बार इसे नोट कर लीजिए फटाफट से। इस मेथड में आपने बेसिकली करना क्या है, ये आपका नंबर लाइन पे बेस्ड मेथड था, जो मेथड 1 था। जैसे आपके पास यहाँ पे नंबर लाइन में 3 है और 4 है। पहला नंबर हमारा आया था वहाँ पे 7/2, दूसरा नंबर आया था 13/4, तीसरा नंबर आया था 15/4, यहाँ पे लिख ले। तीसरा नंबर आया जैसे हमारे पास 15/4। तो ये ध्यान देने वाली, ये 3 नंबर हैं। तो हम बेसिकली अगर इनकी वैल्यू निकालें तो ये आपका करीब करीब हर एक वैल्यू 3 पॉइंट कुछ आएगी। तो 3 पॉइंट मतलब वो नंबर आपका लाई करेगा 3 और 4 के बीच में ऑलवेज। अब आपको मैं इसी क्वेश्चन को मेथड 2 से करके दिखाता हूँ, जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिंपल होगा। मेथड 2 क्या है आपके पास, मेथड 2 में आपने इसे फ्रैक्शन के फॉर्म पे लिखना है। किसके फॉर्म पे लिखना है, फ्रैक्शन के। जैसे 3 को आप लिख सकते हैं 3/1 एंड 4 को आप लिख सकते हैं 4/1। जितने आपने रेशनल नंबर फाइंड करना है उसे आपने मान लेना है n। तो यहाँ पे आपके पास n इक्वल्स टू आ गया 6। तो आपने अगला स्टेप क्या करना है, आपने कर लेना है n+1। आपने क्या कर लेना है, n+1। तो n+1 आपके पास हो गया 6+1, 6+1 7। और आपने क्या कर लेना है, जो ये 6+1 आपके पास 7 आया, उसको जो आपके पास नंबर है उसके न्यूमरेटर से भी और डिनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई कर लेना। तो ये आपके पास आ गया 3/1 इंटू 7/7। और दूसरा नंबर आपके पास आ गया 4/1 इंटू 7/7, जिसको आप लिख सकते हैं। और यही नंबर आपके पास हो जाएगा 3/7 एंड 28/7। एक बार यहाँ तक नोट कर लीजिए, फिर आगे बताता हूँ मैं इस मेथड को ही। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 21/7 और 28/7। तो यहाँ पे लिख लीजिए 21/7 एंड 28/7। तो हमें चाहिए थे 6 रेशनल नंबर इसके बीच में, तो वो आपके पास आ जाएंगे 22/7। दूसरा नंबर आ जाएगा 23/7। तीसरा नंबर आ जाएगा 24/7। फिर 25/7, 26/7, 27/7। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि पिछली वाली मेथड से अलग आंसर आया था और इस वाली मेथड से अलग आंसर आ रहा है, क्योंकि एक की पॉइंट आपने ध्यान में रखना है, देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। ये चीज आपने ध्यान देनी है, देयर कैन बी इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर। दो रेशनल नंबर के बीच में हमेशा इनफाइनाइट रेशनल नंबर आपके लाई करते हैं। तो अलग अलग मेथड से आपके पास अलग अलग आंसर देखने को मिलेंगे। अगला क्वेश्चन सेम है, आपके पास 3 और 4 की जगह पे अब आपके पास जो अगला क्वेश्चन है उसमें आपको दिया गया है 3/5 एंड 4/5। तो इसे आप कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे देख लेते हैं। मेथड 2 से सॉल्व करेंगे हम। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म पे ही पहले से दिया है, तो हम पहले लिखेंगे 3/5 एंड 4/5 गिवन नंबर के अंदर। यहाँ पे हमारे पास n की वैल्यू दोबारा से हो जाएगी 6। हम फाइंड करेंगे n+1। n+1 हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 7 से न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में क्या कर लेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन। तो ये आ गया। और दूसरा नंबर आ गया हमारे पास 4/5 इंटू 7/7। तो इसका आंसर हमारे पास आ गया 21/35 एंड 28/35।
तो इसके बीच के नंबर लिख लेंगे आप। इसके बीच में नंबर आ जाएगा 22 अपॉन, जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 22 अपॉन 35, 23 अपॉन 35 एंड सो ऑन। आपका लास्ट नंबर हो जाएगा 27 अपॉन 35। ये जो मेथड है इससे आपको करेक्ट रेशनल नंबर मिलेंगे जितने आपको चाहिए होंगे। ऐसा ही एक और क्वेश्चन ले लेते हैं, इसी को ट्राई करते हुए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम। जैसे हमारे पास है 5/7 एंड 6/7, इसके बीच में हमें 6 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो हम फिर से देख लेंगे, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म लिख लेंगे 5/7 एंड 6/7। ध्यान देना, आपने भी अपने साथ कॉपी पेन लेनी है और ट्राई करना है। जैसे जैसे मैं ट्राई करते जा रहा हूँ आपने भी क्वेश्चन को ट्राई करते रहना है। तो यहाँ पे देख लेते हैं हम, एन की वैल्यू आपके पास दोबारा से 6, n+1 आपके पास आ गया 7। तो आपने क्या करना है, 5/7 इंटू 7/7, और दूसरी तरफ आपके पास हो जाएगा 6/7 इंटू 7/7। तो ये मेथड आपके पास हो गई। तो ये आपके पास आ गया, आगे आप इसको करोगे तो ये आपके पास आ गया 5 इंटू 7 आपके पास आ गया 35 अपॉन 49, और दूसरा आपके पास आ गया 42 अपॉन 49। तो आपको इसके बीच के नंबर लिख लेने हैं, तो वही आपका क्या हो जाएगा, रिक्वायर्ड आंसर। अब मैं ये सोचता हूँ कि आप इसके बीच के नंबर तो लिख ही लेंगे, ठीक है। और जिस वक्त मैं ये क्वेश्चन देता हूँ आप वीडियो को पॉज कर लीजिए और अपने आप भी एक बार क्वेश्चन को क्या करिए, ट्राई करिए, ठीक है। तभी आपको ये समझ आएगा, नहीं तो मैथ्स बिना कॉपी पेन के तो आपको समझ आने से रही। तो ये ध्यान देना। अगला एक और क्वेश्चन ले लेते हैं हम इसमें। अभी तक हमने निगेटिव नंबर्स का नहीं लिया, तो अगला क्वेश्चन मैं ले लेता हूँ निगेटिव नंबर्स का। यही क्वेश्चन रहेगा सेम, 6 रेशनल नंबर। ये आपका हो जाएगा -1 एंड -2। अब इसको आप कैसे फाइंड करोगे दोबारा से, इसके लिए मैं आपको एक और मेथड बताता हूँ, मेथड नंबर 3। उससे सॉल्व करेंगे हम इस टाइप के क्वेश्चन को। मेथड नंबर 3 में हम क्या करेंगे, एक वैल्यू निकालेंगे डी। डी क्या होगा आपका, y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। वहाँ पे x जो होगा आपका वो हमेशा लेस देन y होगा। ये मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको ये मेथड बताया था, यहाँ पे भी एक बार मैं दोबारा से रिवाइज करा देता हूँ। और जो आपके टर्म्स आएंगे वो आपके पास होंगे x प्लस डी, x प्लस 2d, अप टू आपको जितने नंबर चाहिए, आपको जितने नंबर फाइंड करने हैं, मैं जनरली मान रहा हूँ लास्ट आपको चाहिए x प्लस एन डी। तो ये आप नोट कर लीजिए। सबसे पहले हम इस मेथड में क्या करेंगे, d की वैल्यू निकालेंगे। d होगा आपका y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1, ये ध्यान देना। और हमेशा जो x होगा वो छोटा नंबर होगा और y क्या होगा आपका बड़ा नंबर होगा। n जितने नंबर आपने फाइंड करने होंगे, और जो आपको टर्म्स मिलेंगे मिड में, जो रेशनल नंबर होंगे उन दोनों के बीच के रेशनल नंबर बिटवीन, तो वो होंगे आपका पहला x प्लस डी, अगला x प्लस 2d, अगला x प्लस 3d, ऐसे ही आपका एन सो वन x प्लस एन डी तक। अब हम इसी मेथड को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन ये है, तो हम इसमें क्या करते हैं, d का फॉर्मूला लिख लेते हैं। d इक्वल्स टू हो गया y माइनस एक्स अपॉन एन प्लस 1। यहाँ पे आपके पास n प्लस 1 की वैल्यू हो गई 6 प्लस 1, जो कि आपके पास आ गया 7। सबसे पहले हम d निकाल लेते हैं। यहाँ पे d आपका आ गया y माइनस एक्स, y दोनों में जो बड़ा नंबर, -1 बड़ा नंबर है, छोटा नंबर आपके पास हो गया -2 अपॉन 7, जो कि आपके पास d की वैल्यू आ गई 1/7। अब आपको मैंने क्या बताया, रेशनल नंबर इसके बीच के क्या होंगे, इन बिटवीन रेशनल नंबर पहला होगा आपके पास a प्लस डी, जो कि आपके पास आ जाएगा a प्लस डी, या a प्लस डी छोड़िए x प्लस डी। तो x की वैल्यू क्या थी, -2 प्लस डी की वैल्यू आपके पास आई 1/7। तो ये आ गया आपके पास
-13/7। अगला नंबर ऐसे ही क्या आ जाएगा, x+2d। x+2d की वैल्यू हो जाएगी आपके पास -2 + 2/7, जो कि आपके पास आ जाएगा -12/7। ऐसे ही आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो लास्ट नंबर आएगा वो आपके पास आ जाएगा x+6 नंबर चाहिए तो 6d, जो कि आपके पास आ जाएगा -2 + 6/7। इसकी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 14 -6 आपके पास आ जाएगा -8/7। और ये आपके हो जाएंगे 6 रेशनल नंबर। बीच में आ जाएगा x+3d, x+4d, x+5d और x+6d। तो ये आपके पास हो गए 6 रेशनल नंबर बिटवीन -1 एंड -2। अब इसी को कंटिन्यू करते हुए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम इसी टाइप का आपका, जो कि आपका अभी तक जो आपका डिनोमिनेटर थे नंबर के सेम थे। अब नंबर के डिनोमिनेटर वेरी करेंगे तो ये हो गया 1/4 एंड 1/5। ठीक है, तो इसको कैसे करोगे, दोबारा से d = y - x/n+। हम इस फॉर्मूले को यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। यहाँ पे d = आ जाएगा 1/4। अब इसमें पहले देख लेते हैं बड़ी वैल्यू कौन सी है 1/4 और 1/5 में। अगर 1/4 को हम देखें तो ये है आपका 0.25, और 1/5 को अगर हम देखें तो ये आपका आ जाएगा 0.20। तो हम सीधे से देख सकते हैं 1/4 हमारी बड़ी वैल्यू है और 1/5 छोटी वैल्यू है। तो हमारा x हो जाएगा यहाँ पे 1/5 और 1/4 हमारा हो जाएगा y। तो 1/4 - 1/5, जो कि हमारे पास आ जाएगी यहाँ पे अपॉन n+1 7। तो यहाँ पे d की वैल्यू आ जाएगी 1/20/7, जो कि आ जाएगी 1/140। तो इस मेथड में हमने देखा था, अगली चीज़ हम क्या कैलकुलेट करते थे इस मेथड में, x+d, फिर x+2d, फिर x+3d। ऐसे ही हम कहाँ तक जाएंगे, x+6d तक। तो ये आपके लिए होमवर्क रहेगा, खाली आपने वैल्यू पुट करनी है। x की वैल्यू आपके पास है 1/5, d की वैल्यू है आपके पास 1/40। आपने खाली क्या निकालनी है, वैल्यू निकालनी है। और जो आपकी वैल्यू आएंगी उन्हें क्या करना है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करोगे। और जब भी मैं ये क्वेश्चन बता रहा हूँ तो आप अपने हाथ में कॉपी पेन रखिए और ट्राई करिए क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन है आपके पास ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स पे आपके पास पहला क्वेश्चन रहेगा जो यहाँ पे दिया गया है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपके पास यस। इसका आंसर आपके पास हो जाएगा यस। इसके लिए आप रीजन देंगे, नेचुरल नंबर्स का सेट लिखेंगे। नेचुरल नंबर्स का सेट आपका स्टार्ट होता है 1 से लेके इन्फिनिटी तक, प्लस इन्फिनिटी विदाउट डेसिमल नंबर। दूसरा आपका सेट होगा होल नंबर का। होल नंबर का सेट आपका शुरू होगा 0 से लेके प्लस इन्फिनिटी तक, वो भी विदाउट डेसिमल नंबर। ऐसे नंबर जिन पे डेसिमल पॉइंट ना लगे, तो ये चीज़ आपने ध्यान देनी है। तो यहाँ पे आप रीज़न इसके बाद लिख सकते हैं, नेचुरल नंबर पे होल नंबर आर द नंबर, या होल नंबर आर द नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग 0। ठीक है, होल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर, उसके साथ क्या इंक्लूड हो रहा है आपके पास, 0 भी इंक्लूड हो रहा है। दूसरा क्वेश्चन इसका हम देख लेते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है इसका आपका, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अगला क्या है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। तो ये आप कैसे करेंगे, ध्यान देना, इसका आंसर आपके पास आ जाएगा फॉल्स या नो आ जाएगा आपका इसके पास, क्योंकि आपके पास इंटीजर की अगर आप डेफिनेशन लिखने जाएं
तो इंटीजर आपके होते हैं पॉजिटिव और निगेटिव नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग ज़ीरो। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनिटी से ऐसे ही आएगा 1, यहाँ -1, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आएगा 1, ऐसे ही आपका जाएगा प्लस इन्फिनिटी तक। तो ध्यान देने वाली बात ये थी यहाँ पे, वहीं होल नंबर की डेफिनेशन हमने यहाँ पे देखी, जो कि कहाँ से शुरू हो रहे थे आपके 0 से लेके इन्फिनिटी तक। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? फॉल्स, क्योंकि इंटीजर जो माइनस निगेटिव नंबर आर नॉट इंक्लूडेड इन द होल नंबर, हेंस एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। आपने क्या बोला? निगेटिव नंबर आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द होल नंबर, हेंस एवरी इंटीजर इज नॉट अ होल नंबर। आपके पास ये नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास रहेगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 है एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्वेश्चन नंबर 3, एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर। तो इसका आंसर भी आपके पास आ जाएगा फॉल्स। इसका आप रीजन दे देंगे, एक नंबर ले लेंगे कोई भी 5/7 जो कि आपका है इज अ रेशनल नंबर। 5/7 कोई नंबर ले लिया हमने जो कि एक क्या है? रेशनल नंबर है। अब ये कैसे रेशनल नंबर है? क्योंकि ये P/Q की फॉर्म पे दे रखा है और डेफिनेशन क्या होती है? P/Q वेयर Q डज नॉट इक्वल्स टू 0 एंड P एंड Q आर इंटीजर्स। तो ये ध्यान देना। अगला 5/7 बट इट इज नॉट आ होल नंबर। ये एक होल नंबर तो नहीं है, तो हैंस एवरी रेशनल नंबर इज नॉट अ होल नंबर। ये इसका आंसर हो जाएगा। और एक चीज जो बताते आ रहा हूं मैं, एक चीज ध्यान रखना आप कि DL लाइज इनफाइनाइट रेशनल नंबर, DL लाइज इनफाइनाइट रेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स। कभी भी दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइट रेशनल नंबर आपके लाई करेंगे, तो ये चीज़ भी आप ध्यान में रखना। इसके साथ हम आज का लेक्चर ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे आपका रियल नंबर्स के टाइप, रेशनल और इरेशनल नंबर्स पे पूरी तरह से